Okay, class, this time to learn about implication operator. Implication operator is derived from P implies that. This is the symbol of implies that. It means if P then Q. अगर P होता है fulfill, then हम देखते हैं कि Q पे क्या इसके consequences होते हैं या क्या result आते हैं Q पे. The conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false and true otherwise. Okay, ये सब चीज़ें हम देखते हैं जब हम यहाँ truth table डिज़ाइन करेंगे. P is called hypothesis और premises, जिसकी बेस्ड पे हम conclusion ड्राइव करते हैं या consequences ड्राइव करते हैं. So for example, if I am elected, देन आई विल लोअर केसेस. तो यहाँ पे हम इफ देन की कंडीशन देख रहे होते हैं. दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन ऑपरेटर और पी इम्प्लाइज क्यू. सो इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर द टैक्सेस. इट मीन्स इफ आई एम नॉट इलेक्टेड देन आई विल नॉट लोअर द केसेस. तो इसमें कैसे हमारे पास स्टेटमेंट होगा, दोनों ट्रू हो जाते हैं. इफ आई एम इलेक्टेड एंड आई विल लोअर द केसेस देन पी इम्प्लाइज क्यू बिकम्स ट्रू. मैं इलेक्टेड हो गई हूँ और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि मैंने केस टैक्सेस लो कर दिए, तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई. और इफ़ आई एम इलेक्टेड बट आई विल नॉट फुलफिल my promise. So it means this is true but the second condition is false. It means कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया. मैंने कहा था कि इलेक्टेड हो जाएंगे तो हम लोअर कर देंगे टैक्सेस को, तो दिस स्टेटमेंट बिकम फॉल्स. मैं इलेक्टेड तो हो गई लेकिन जो वादा मैंने किया था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू कंडीशन बिकम फॉल्स. तो ये जो P इम्प्लाइज Q का ऑपरेटर है ये इस तरह काम करता है. दोनों ट्रू है तो ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स. ओके, इफ आई एम नॉट इलेक्टेड आई विल नॉट लोअर दी टैक्सेस. इट्स ओके. मैंने कहा था इलेक्टेड होंगे तो लोअर केसेस, जब मैं इलेक्टेड ही नहीं हुई ये कंडीशन फॉल्स हो गई और मैंने लोअर भी नहीं किए अपने टैक्सेस, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई. इन दैट केस बोथ आर फॉल्स, देन इट बिकम ट्रू. सही है, कंडीशन ट्रू है. मैंने कहा था अगर मैं इलेक्टेड हो जाऊंगी तो मैं टैक्सेस लोअर कर दूंगी. ट्रू. मैं इलेक्टेड नहीं हुई इसलिए मैंने टैक्सेस भी लोअर नहीं किए. दोनों फॉल्स कंडीशन है तो P इम्प्लाइज Q बिकम ट्रू. ठीक है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू ही रहेगा अगर दोनों फॉल्स भी हो जाएं तो. इसी तरह अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है जो कि आपको भी आएगा कि अगर मैं फॉल्स हो जाती हूँ फर्स्ट कंडीशन में, आई एम नॉट इलेक्टेड, देन this condition become true. The tax I will lower the taxes. Maybe some other reason are there. ठीक है, मैं इलेक्टेड नहीं हूँ फिर भी मैंने ये काम कर दिया तो भी P इम्प्लाइज Q आपके पास ट्रू ही रहेगा. ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन केस है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कैसे जब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो सेकंड कंडीशन का ट्रू होने पे ये ट्रू कैसे हो गया. तो इसका एक सिंपल सा पर्पस ये है कि हम लोग अपने हाइपोथेसिस पे बेस करते हैं. इन दोनों केसेस में हाइपोथेसिस ट्रू है, तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो गया और रिजल्ट भी ट्रू आता है देन इट इज करेक्ट. ठीक है, आंसर इज ट्रू. हाइपोथेसिस ट्रू हो गया लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस फॉल्स हैं, देन पी इम्प्लाइज क्यू बिकम फॉल्स. अदरवाइज जब हमारा हाइपोथेसिस ही रॉन्ग है या हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, हमने जो कंडीशन रखी है वही फॉल्स है, तो फिर ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो हमारा स्टेटमेंट ट्रू ही आता है. मे बी ये जो हमने हाइपोथेसिस सोचा था ये ऐसा ना हो, कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ और ऐसी कंडीशंस है जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड कर रही हैं. तो इसलिए if I am not elected then the taxes will be I will lower the taxes. Okay, अगर ये सही है तो this is true. P implies Q becomes true in that case. And if I am not elected then I will not lower the taxes. Okay, this is true. This is true. This implication is only false when my first condition true but my second condition uh, will not make true in that case. So my P implies Q become false, otherwise it is true in all cases. ठीक है, सिंपल यही है कि ये हमेशा ट्रू होता है, अदरवाइज कि आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकंड फॉल्स हो जाए. और जब फर्स्ट टू कंडीशंस ही हमारी फॉल्स हैं तो फिर अब कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो हमारा P implies Q ट्रू ही रहेगा. ओके, सो इसकी हम और एग्जांपल्स करते हैं बिकॉज इट इज सो कंफ्यूजिंग. तो दिस इज इफ इट इज सनी देन वी विल गो टू द बीच. ओके, इफ P implies Q कह रहा है कि अगर weather is sunny so we will go for the beach. Okay, if weather is not sunny then we will not go for the beach. It is also true. ये कह रहा है कि true है, अगर ये भी हो जाएगा तो फिर true हो जाएगा. और हम कहते हैं if it is not sunny,
सही है, सनी नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू द बीच, जब यही फॉल्स हो गया तो ठीक है, सनी नहीं था अब, लेकिन हम फिर भी बीच पे जा रहे हैं, तो पी इम्प्लाइज क्यू बिकम ट्रू। ओके, इफ पी इट इज नॉट सनी, सनी नहीं है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर द पिकनिक। हमने कहा था कि मौसम अगर सनी होगा तो हम पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन इन दैट केस मौसम सनी है और हम पिकनिक पे नहीं जा रहे, तो इस केस में बस ये फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस में ये ट्रू ही होगा। तो बस आपने ये कंडीशन याद रखनी है, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू अगर ऐसा है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का हमने ट्रुथ टेबल लास्ट टाइम देखा था, इन सब कंडीशन में ट्रू है, लेकिन अगर वेदर इज सनी बट वी आर नॉट गोइंग, तो ये यहाँ हमारा प्रॉमिस जो है वो फेल हो गया, दैट्स व्हाई पी इम्प्लाइज क्यू बिकम फॉल्स। ओके, इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। अगर ये हमारा पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट है तो लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लिखा जाए, देयर आर सम अदर वेज टू राइट दिस। एग्जाम में या अदर किसी बुक्स में आप देख रहे हैं या कोई आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ आप देखते हैं कि ये पी इम्प्लाइज क्यू इस तरह से लिखा हुआ है, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन, तो किस कंडीशन पे, व्हेन शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि इस कंडीशन पे हमारा डिपेंड करिए, ये प्रीमाइसेस है या हाइपोथेसिस है, दिस इज पी। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो देन मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, तो मारिया विल फाइंड गुड जॉब, इट इज अ क्यू। तो P इम्प्लाइज Q में ये देखें Q पहले लिखा गया है और P बाद में लिखा, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा है कि आप इसमें देखें कि प्रीमाइसेस क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स अ रिजल्ट व्हेन शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक और तरीका इसे लिखने का, फॉर अ मारिया टू गेट अ गुड जॉब इट इज सफिशिएंट फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सही है, अगर उसको अच्छी जॉब चाहिए तो उसे फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है। तो इसके लिए कंडीशन ये है, तो ये हमारा P है और इस कंडीशन के फुलफिल होने पे हमारा ये कॉन्सिक्वेंस होगा, तो इट इज Q, P इम्प्लाइज Q, ये भी P इम्प्लाइज Q, दिस इज P इम्प्लाइज Q, दिस इज P इम्प्लाइज Q। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जब तक वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ लेती उसको गुड जॉब नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ये भी यही बात कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पे नॉट का है लेकिन यहाँ पे कुछ निगेशन नहीं है, बात ये। तो P इम्प्लाइज Q को लाजमी नहीं है कि जब भी आप कहीं पे भी कुछ टेस्ट या कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको साफ साफ इफ एंड देन नजर आए। अगर ये नहीं भी नजर आ रहा तो आप अपना स्टेटमेंट पढ़ें कि यहाँ पे क्या हमारे पास फर्स्ट हाइपोथेसिस कंडीशन है और उसकी बेस पे हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर आप डिसाइड करें व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। होप यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के ही कुछ और भी केसेस हैं जिसपे हम कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स सेट करते हैं। तो इफ प्रोपोजिशन Q इम्प्लाइज P है तो ये हमारे पास कन्वर्स है P इम्प्लाइज Q का। फॉर एग्जाम्पल, if it is raining then home team wins, it means P implies Q। अगर ये कंडीशन होगी, ये P है, then हमारे पास ये कंडीशन होगी। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं if Q then P, if Q means if home team wins then it is raining। हमने इसको इस तरह कर दिया कि जो Q था उसे P बना दिया, जो P था उसे Q बना दिया, चेंज कर दिया। ये हमने Q इम्प्लाइज P कर दिया, तो इसका मतलब है ये P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स ऑपरेटर है। इफ होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, तो अगर आपने इसको ऑपोजिट कर दिया है इट बिकम कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो सकता है कि कहीं आप टेस्ट देने कुछ दे रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने P इम्प्लाइज Q लिखा है और आपसे पूछते हैं कि इसका Q इम्प्लाइज P क्या होगा, कन्वर्स होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, इन्वर्स होगा, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, इट मीन्स निगेशन Q। इफ होम टीम डज नॉट विन then it is not raining। अगर तो हमने अपने हाइपोथेसिस और रिजल्ट इस तरह से डिजाइन कर दिए, इफ होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, अगर हमने इस तरीके से डिजाइन कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बना लिया। जो P इम्प्लाइज Q था इसका ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। एंड इनवर्स मीन्स कि हमारे पास जो P इम्प्लाइज Q था हमने उसको निगेट कर दिया ऑन बोथ साइड। इफ इट इज नॉट रेनिंग, if it is not raining
then home team does not win. ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं. इफ P implies Q changes as Q implies P, then it become converse. If it is changes as negation Q implies negation P, it called contrapositive. And if it is change as negation P implies negation Q, it becomes inverse. तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं. मे बी आपको कभी कोई केस आ जाए या आपको P implies Q कह के कहा जाए, आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट डिजाइन करें, आप इसका इनवर्स स्टेटमेंट डिजाइन करें, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इट इज अ Q implies P, इट इज नेगेशन Q implies नेगेशन P, एंड इट इज नेगेशन P implies नेगेशन Q. ओके, अब इम्प्लीकेशन का जो लास्ट केस है वो है बाय कंडीशनल. बाय कंडीशन मीन्स इफ देयर इज P implies Q एंड Q implies P. देखिए एंड ऑपरेटर है, मतलब कि दोनों का फुलफिल होना जरूरी है. इससे हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ. अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा. इसका मतलब ऐसा हुआ है तो ये भी जरूर होगा. यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट. इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट देन यू कैन नॉट टेक दिस फ्लाइट. ठीक है, तो P implies Q भी होगा एंड Q implies P भी होगा. अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखें तो इसके ट्रुथ टेबल में आपके पास वैल्यूज इस तरह से आएंगी. P, Q एंड P बाय कंडीशन. बाय कंडीशन में आपके पास बोथ साइड इम्प्लीकेशन का सिंबल है, मीन P implies Q एंड Q implies P. दैट्स व्हाई रिटन लाइक दिस. तो अगर you can take the flight if and only if you buy a ticket, both are true. Okay, it's true. You cannot take the flight, it is false. If and only if you buy a ticket, दिस इज ट्रू. नहीं भाई, अगर हम फ्लाइट नहीं ले सकते अगर हमने टिकट बाय किया, नो, इट्स फॉल्स कंडीशन. ठीक है, वी कैन टेक फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू डू नॉट बाय अ टिकट. आपने टिकट नहीं खरीदा लेकिन आप फ्लाइट ले सकते हैं, नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट्स दिस कंडीशन इज इफ एंड ओनली कंडीशन. अगर ये फॉल्स है तो फिर वो भी फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा. तो कहते हैं यू कैन नॉट टेक द फ्लाइट बिकॉज यू if and only if you do not buy a ticket. Okay, this is false, then condition become true. This is our by conditional statement. बिल्कुल सेम एज इट इज रहता है, सिर्फ यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ जाता है देन इट इज ओनली इम्प्लीकेशन. मैं इम्प्लीकेशन का भी यहाँ ट्रुथ टेबल बनाती हूँ ताकि आप डिफरेंस कर सकें. P implies Q का मार्कर चेंज करते हैं ताकि डिफरेंस. P implies Q में ट्रू इफ दिस देन दिस. ओके, if first condition false, second condition true, तो it is true. if first condition true and second false, हमारा वादा था कि अगर ये ट्रू हो गया तो हम ये करेंगे, ये ट्रू हो गया लेकिन हमने वादा पूरा नहीं किया, देन कंडीशन बिकम फॉल्स. अदरवाइज इफ दिस इज नॉट ट्रू देन दिस इज नॉट ट्रू, इट इज ट्रू. तो अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें इस कंडीशन में चेंज आ रहा है बाय कंडीशनल में और सिंपल इम्प्लीकेशन में. बाकी ट्रुथ टेबल हमारे पास तकरीबन सेम ही है. नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, इसमें चेंजेस आ रहे हैं. इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे चेंजेस मार्क कर देते हैं. हमारे चेंजेस आ रहे हैं इस कंडीशन में. कैसे पता, कैसे देखो, यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट था, यहाँ ट्रू, अदरवाइज दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू हैं. पूरा ट्रुथ टेबल ऐसे ही है सिवाय इसके कि यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो हमें जो P implies Q में ट्रू मिलता है जबकि बाय कंडीशन में फॉल्स मिलता है. तो स्लाइटली सा डिफरेंस इनके ट्रुथ टेबल में. अगर आप याद करेंगे तो मे बी आप सही याद ना कर सकें. अगर आप ये चीजें समझ लेंगे तो फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. किसी भी एग्जाम में आ जाए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाए, आपके किसी एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट में आ जाए, आप ये आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप watching my more videos for more content. Thank you so much.